नमस्ते। गीता अजीजी प्रेम से प्रस्तुत करते हैं भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार। जैसा कि हम जानते हैं, कूर्मावतार के अंत में देवताओं ने सारा अमृत पी लिया और वे अमर हो गए। असुरों से अमृत छीन लेने के कारण और देवताओं द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हुए असुर राजा बलि ने देवराज इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। लेकिन अमृत की शक्ति के कारण बलि इंद्र के सामने टिक नहीं सका और अंत में मारा गया। लेकिन बाली के लिए यह अंत नहीं था। युद्ध में बचे हुए असुर बाली के निश्चल शरीर को अपने राज्य में ले गए और उसे असुर गुरु शुक्राचार्य के समक्ष रख दिया। शुक्राचार्य के पास मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति थी और उन्होंने इसका प्रयोग बलि को पुनर्जीवित करने के लिए किया। बलि पुनर्जीवित हो गया और अपनी स्मृति और शक्तियों के साथ जाग उठा। उसे याद आया कि देवताओं ने उसे धोखा दिया था और फिर उसने उसे हरा दिया था। वह क्रोधित हो गया और फिर उसने अधिक शक्ति के साथ देवताओं से लड़ने का निर्णय लिया। गुरु शुक्राचार्य द्वारा पुनर्जीवित किए जाने के क्षण से ही बाली ने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। उसने शुक्राचार्य की हर बात मानने का फैसला किया। बाली देवों और उनकी अमरावती को जीतकर उनसे बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने शुक्राचार्य की मदद मांगी। शुक्राचार्य ने उसे विश्वजित यज्ञ करने की सलाह दी। ऐसा करने से उसे सभी लोगों का राजा बनने के लिए अकल्पनीय शक्तियां प्राप्त होंगी। बलि ने शुक्राचार्य की बात को अमल में लाने में अधिक समय नहीं लगाया तथा तुरंत ही विश्वजित यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ से उन्हें 2 फल प्राप्त हुए। पहला, एक विशाल सोने का रथ जिसे शेर की खाल वाले शक्तिशाली घोड़े खींच रहे थे। यज्ञ का दूसरा उपहार था स्वर्ण धनुष जिसके तरकश में अनंत बाण भरे हुए थे। युद्ध के लिए रवाना होने से पहले बाली अपने दादा प्रहलाद का आशीर्वाद लेने गया और उसके बाद वह स्वर्ण कवच पहने हुए एक हाथ में स्वर्ण धनुष और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए अपने भव्य रथ पर चढ़ गया। वह अग्नि की तरह चमक रहा था और निश्चित रूप से वह अजेय लग रहा था। बलि की प्रेरित सेना देव नगरी अमरावती के द्वार पर पहुंची। वहां पहुंचकर बलि ने शंख बजाकर देवताओं को अपने आगमन की सूचना दी। खतरे की आहट और दृश्य देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत बृहस्पति से परामर्श लिया। बृहस्पति ने सलाह दी, शुक्राचार्य ने बाली को पुनः जीवित कर दिया है और जब तक वह शुक्राचार्य के आदेशों का पालन करेगा तब तक वह अपराजित रहेगा। केवल भगवान विष्णु ही उसे हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। और वह समय आएगा जब बाली अपने शुक्राचार्य का अपमान करना शुरू कर देगा। लेकिन फिलहाल अमरावती को तुरंत छोड़ दें, अन्यथा बाली आपको नहीं छोड़ेगा। यह समझकर कि उनके सामने कोई अन्य विकल्प नहीं है, देवताओं ने चुपचाप अमरावती को छोड़ दिया और बिना किसी प्रतिरोध के असुर सेना ने अमरावती को अपने शहर के रूप में कब्जा कर लिया। यह कहते हुए कि इंद्र और उसके अनुचर कायरों की तरह भाग गए हैं, बलि ने इंद्र का सिंहासन ग्रहण कर लिया और राजा के रूप में ब्रह्मांड पर शासन करने लगा। जब यह घटना अमरावती में घटित हो रही थी, एक सुदूर स्थान पर ऋषि कश्यप के आश्रम में देवताओं की माता दिति चिंतित थीं। उसके पति ऋषि कश्यप ने उससे उसके दुख का कारण पूछा, जिस पर उसने कहा, एक माँ कैसे खुश रह सकती है जब उसके बेटों को उनके शहर से बाहर जाने और छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। कृपया मेरी मदद करें, उसने ऋषि कश्यप से विनती की। कश्यप ने उसे भगवान विष्णु के लिए 12 दिनों का व्रत रखने की सलाह दी और कहा, व्रत के सफल होने पर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम उनसे जो चाहो मांग सकती हो। कश्यप के सुझाव के अनुसार दिति ने 12 दिनों तक उपवास किया और 13वें दिन भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। विष्णु ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वह उसकी पीड़ा से अवगत हैं। जल्द ही मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा ताकि तुम्हारे अन्य पुत्रों को अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने में मदद कर सकूं। बस इसे अपने पास गुप्त रखना। इसके बाद के महीनों में कश्यप और दिति ने भगवान विष्णु से भक्तिपूर्वक प्रार्थना की और निश्चित रूप से दिति को एक बालक की प्राप्ति हुई।
देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा हो गया और एक बौने पुजारी में बदल गया जो दिखने में एक लड़के से ज्यादा बड़ा नहीं था। वह भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन था। वामन को पता चला कि बाली ब्रह्मांड पर अपना शासन मजबूत करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और यह एक सही मौका है बाली से मिलने का, वामन ने सोचा। और यह जानते हुए कि बलि एक उदार राजा है जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता, वामन ने वहां जाने का निर्णय लिया। नर्मदा नदी के किनारे एक खेत में बलि ऋषि शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक क्षितिज पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जिसने यज्ञ की अग्नि को भी मंद कर दिया। इस दिव्य हस्तक्षेप को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए यज्ञ स्थल पर एक बौना पुजारी प्रकट हुआ जो अपनी दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। जब सभी लोग इस पुजारी के बारे में चर्चा कर रहे थे तब बलि अपने स्थान से उठे और उनसे बैठने का अनुरोध किया। जब पुजारी ने अपना स्थान ग्रहण किया तब बलि ने पुजारी के पैर धोने शुरू कर दिए। बलि के प्रेम से प्रसन्न होकर वामन ने बलि से पूछा कि तुम इतने उदार क्यों हो जितना तुम दिख रहे हो। मुझे आशा है कि तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, सोना, धन या समृद्ध गांव? मांगिए और आपको सौंप दिया जाएगा। बाली ने आश्वस्त होकर कहा। राजा बलि से मुझे बस इतना ही चाहिए कि वह भूमि मेरे 3 कदम के बराबर हो, वामन ने कहा। बाली ने उत्तर दिया, यदि केवल इतनी ही आवश्यकता है तो मैं आपको 3 कदम उपलब्ध करा दूंगा। शुक्राचार्य जो यह बातचीत सुन रहे थे उन्हें एहसास हुआ कि यह बौना पुजारी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे और उन्होंने बलि को उसे कुछ भी देने से मना किया। लेकिन अपनी बात पर अड़े रहने वाले बलि 3 पग जमीन देने के अपने वादे से पीछे नहीं हटे। शुक्राचार्य ने जब देखा कि बलि उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने बलि को श्राप दे दिया। तुम्हें अपने पद का इतना अहंकार हो गया है, तुम जल्द ही इससे गिर जाओगे। हे पुजारी, आप जो चाहते हैं वह मैं आपको देता हूँ, बाली ने कहा और उसने अपना दान पूरा करने के लिए जल छिड़का। और देखो, बौना पुजारी कई गुना बड़ा हो गया और उसका सिर आकाश को छूने लगा। उसका सिर अब आकाश के अन्य ग्रहों के साथ था। उसने अपना पैर उठाया और अपने पहले कदम से ही पूरी धरती नाप ली। अपने दूसरे पैर से उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और अचानक देवताओं ने उन असहाय असुरों पर हमला कर दिया जो वामन को विशाल पैमाने पर पहुंचते हुए देख रहे थे। वामन लीला से प्रेरित होकर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और असुरों को पाताल लोक भेज दिया। तब महान गरुड़ ने बलि को बांधकर वामन के सामने फेंक दिया। वामन ने गरज कर कहा, देखो राजन, अब तीसरी बार पैर रखने के लिए जगह नहीं बची है, अपना अर्घ्य पूरा करो। बलि ने न्यायपूर्वक अपना सिर वामन को अपना पैर रखने के लिए अर्पित कर दिया और ऐसा करने के लिए वामन ने पुनः अपना पैर उठाया। अचानक बलि के दादा प्रहलाद हाथ जोड़कर वामन के सामने प्रकट हुए और बलि के लिए क्षमा मांगने लगे। प्रहलाद को अपने सामने देखकर वामन का क्रोध ठंडा पड़ गया। प्रहलाद उनका सबसे प्रिय भक्त था। वामन ने बलि की प्रशंसा की और कहा, हे प्रहलाद, तुम्हें अपने पोते पर गर्व होना चाहिए। उसने अपनी शक्ति खो दी, उसके गुरु ने उसे श्राप दिया, उसकी सेना पराजित हो गई, लेकिन फिर भी वह अपना वचन पूरा करने के लिए आया और अपने सिद्धांतों को कायम रखा। बाली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अगला इंद्र बनने का आशीर्वाद देता हूँ। तब तक तुम जाकर अपने लोगों के साथ सुतल पर शासन करो। मैं वचन देता हूँ कि सुतल में उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा करूँगा। इसके साथ ही बलि ने सुतल में प्रवेश किया। भगवान इंद्र ने अमरावती में अपना सिंहासन संभाला और भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी को बचाने के बाद वैकुंठ लौट आए। और इसी के साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार की हमारी कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।